दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश चैनल में। दोस्तों बात करेंगे पाई नेटवर्क के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने ये मेरा थंबनेल देख लिया होगा, इस बात से कई लोगों को तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा, चिढ़ हो रही होगी। लेकिन दोस्तों मैं और यूट्यूबरों की तरह नहीं हूं कि बिना वजह के किसी प्लान को या किसी कंपनी को मैं टारगेट करूं या उसकी बुराई करूं। जब कोई तथ्य निकलता हो, कोई मतलब किसी बात का निकलता हो, लॉजिक बनता हो, मैं तभी बात करता हूं। पाई के ऊपर मैंने कभी वीडियो डाला नहीं है। हाँ, पाई को हमने 6 सालों के बीच में इसके ऊपर उंगलियां मार मार के इसको क्लिक जरूर किया है और बहुत सारे लोगों का केवाईसी भी मैंने करवाया है। उसी का केवाईसी का नतीजा है कि जो कुछ पाई हमारे पास निकल के आया, इतनी मेहनत करने के बाद उसका हमें अंजाम क्या मिल रहा है, उसका हमें रिवार्ड क्या मिल रहा है। दोस्तों आप लोगों को याद होगा, याद क्या, कई लोगों ने अभी भी केवाईसी किया है या मैनेड चेकलिस्ट जो है वो कंप्लीट करी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि तीसरे लेवल पे जाके तीसरा जो कॉलम भरते हैं वहां पे आप अपने फ्रास भरते हैं, पास फ्रेस उसके बीच में भरते हैं। और आप ये भी देखिए कि पास फ्रेस आज तक आप लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट किए होंगे। ट्रस्ट वॉलेट के बीच में आप गए होंगे, सेफ पॉल वॉलेट में गए होंगे, टीपी वॉलेट का किसी के साथ आपने अटैच किया कंपनी के वेबसाइट के साथ, वहां पे एड्रेस चिपकाया जाता है, ना कि फ्रेश चिपकाए जाते हैं। आप हमें यह बता दीजिए कि कौन सी कंपनी ने आपके वॉलेट के फ्रेश मांगे हो। कंपनी ने एड्रेस मांगा है, यही कंपनी आपको ब्राउजर बना के देती है और यही आपसे फ्रेश मांगती है। वहां फ्रेश लगाने का क्या मतलब है? जब शुरू में ये फ्रेश लगाने थे, मैंने अपना खुद का मैनेड चेकलिस्ट कंप्लीट कर रहा था, तो मैंने वहां पे मेरा माथा ठनका था कि यार यहां फ्रेश लगाने का क्या मतलब है। इनको तो एड्रेस चाहिए कि उसके बीच में इन्होंने पाई भेजना है। पास फ्रेश का क्या मतलब है छिपाने का? तो मैंने सोचा चलो कंपनी का होगा कोई फंडा। यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो 2-3 बार देखी कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं कि फ्रेश चिपकाने का तो मतलब ही नहीं है, एड्रेस लगाने का तो बनता है लॉजिक। उसका तो मतलब है कि उसके ऊपर उन्होंने पाई भेजना है। फ्रेश चिपकाने का क्या मतलब है? मान लो हमसे गुम हो गए कहीं फ्रेश, तो आप हमें वापस कर दोगे क्या? किसी के वापस किए हैं, गए बर्न हो गए, तो फिर उसका लगाने का मतलब वहां पे, इसका मतलब ये था। आप लोगों की समझ में भी नहीं आया, हम लोगों की समझ में नहीं आया, हमें बनाया गया CH। ये शुरू से ही प्लानिंग चल रही थी, शुरू से ही यही मंशा थी कि पास फ्रेश साथ में लगा लो, और जिसकी आईडी में से सबकी, अब जिन लोगों के नहीं आ रहे हैं ना मैनेड चेकलिस्ट जो पाई है ब्राउजर के बीच में नहीं आ रहे हैं, यूट्यूबर उनको, ये यूट्यूबर तो बन गए लेकिन इनको ये नहीं पता चल रहा, मतलब उसका नुक्स नहीं निकाल रहे। लोगों को कह रहे हैं कि तुमने किसी और फ्रास के वो लगा दिया, एड्रेस लगा दिया, कोई और फ्रास लगा दिया, जहां आपके पहला वॉलेट कोई और था, आपने कोई और लगा दिया। चलो उन्होंने तो पता नहीं क्या किया होगा, लेकिन मुझे अपने बारे में तो पता है ना कि मैंने एक ही वॉलेट क्रिएट किया था, वही मैंने वहां पे लगाया था। वहीं से गया सीधा, जब उन्होंने कहा क्रिएट ए न्यू वॉलेट, वहां से हमने वॉलेट के ऊपर वहां पे क्लिक किया, वहां गए, जाके आगे फ्रास लिए, फ्रास लेके वहां पे आके पेस्ट किए। पेस्ट करते वक्त मैंने 2-3 बार सोचा कि सच में पास फ्रेश ही यहाँ पेस्ट करने हैं या एड्रेस पेस्ट करना है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर मैंने बार बार वीडियो देखी, वहाँ पे
पास फ्रेज से ही चिपकाने के लिए कहा, तो मैंने वहां पे पेस्ट कर दिए। तो दोस्तों शुरू से ही हमारे साथ स्कैम होता चला रहा था। अब आप लोगों के दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि ऐसे तो बाकियों के जिनके आए हैं उनके, तो फिर इसके ऊपर आप ये भी सोचिए कि अगर सबके ही निकाल लिए तो फिर सेल और बाय कौन करेगा भाई? कंपनी का स्कैम का नहीं पता चलेगा कि वो स्कैम कर रही है। अब तो बंदे को गलतफहमी हो रही है कि शायद मैंने यार को गड़बड़ कर दी। अब मेरे ही 2-3 बंदे ऐसे हैं जिनके एड्रेस इस तरह दिखाए जा रहे हैं, उनका केवाईसी मैं करके आया हूं। मेरा एक जगह तीसरे नंबर पे जहां पे वो है वहां पे एड्रेस सेम दिख रहा है और 9वें नंबर पे मेरा एड्रेस गलत दिखाई दे रहा है। कंपनी का कहती है हमारे पास फ्रेश लेती है, क्योंकि जिसके पास फ्रेश होंगे वो ही निकाल सकता है ना। हमारे पास फ्रेश को खोल के देखती है, खोल के देख के वहां एड्रेस लगाती है और उस एड्रेस में कर लेते हैं वो सेंड। उसके बाद वो एड्रेस हमारे चुपके से नीचे लगा देते हैं 9वें पे जाके कि ये जी आपने गलत एड्रेस पेस्ट कर दिया गलती से, और अब तो ये आपके पाई गए। आप लोग सोच के देखिए दोस्तों, अगर मेरी बात झूठी लगती ना, आप सोच के देखिए आपने आज तक कितनी कंपनियां करी, कहां आपने पास फ्रेश चिपकाए हैं। शुरू से ही बड़ी चालाकी के साथ ये काम किया गया है ताकि हम लोगों को महसूस ही ना हो ये बात की ये तो पहले से लगते आ रहे हैं। कुछ लोगों को ये यूट्यूबर जो हैं उनके आ रहे हैं, मैंने तो कभी यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाली नहीं है, इसलिए मेरे बारे में पता भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा स्कैम है, अलर्ट हो जाइए। जिनके पाई जा रहे हैं ना उनके वॉलेट में नहीं आए हैं, ये समझ लो कि आपकी सारी करी कराई मेहनत जो आप 24 घंटे के बाद इसका इंतजार करते थे ना कि यार इसको वो करके देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने का इंतजार कर रहे थे, पाई बढ़ाने का इंतजार कर रहे थे, पाई माइन कर रहे थे आप लोग, वो आपके सारे सपने धरे के धरे रह गए। किसी ने कुछ सोच रखा होगा कि इसका पैसा आएगा, हमने किसी का कर्ज उतारना है, किसी ने कुछ सोच रखा होगा, लेकिन उन सब के साथ स्कैम कर दिया। ये जो कह रहे हैं ना कि आपने किसी और का एड्रेस चिपका दिया, कैसे चिपका दिया यार किसी और का एड्रेस, जब बंदा उसी वक्त वो सब कर रहा है। हाँ, एक कुछ लोगों ने अपने फेसबुक के ऊपर के एक बंदे से मैंने बात करी है, उसका फेसबुक के ऊपर फ्रास चले गए, तो उसने साफ बता दिया कि हाँ जी मेरे से ये गलती हो गई थी। जिन बंदों ने बिल्कुल सावधानी के साथ सारा काम किया है वो कैसे मान ले। उनको एक बार तो आ चुके हैं, पाई उनके 500 कुछ आ गए थे, दोबारा जो दूसरे वाले थे वो नहीं आए क्योंकि उन्होंने फेसबुक के ऊपर किसी कहीं शेयर हो गए, उनसे वो शो हो गए वहां पे पास फ्रेश और उनके निकल गए। उनको पता था कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन यहां से तो यही साबित होता ना कि पास फ्रेश वहां पे पेस्ट करवाने का क्या मतलब था। आप खुद सोचिए, खुद सोच के देख लीजिए, मेरी बातों पे मत जाइए कि ऐसा किसी ने आपसे कहा कि यहां पे अपने पास फ्रेश चिपकाइए, उसको कोई लॉजिक बनता है चिपकाने का? एड्रेस लगाना होता है। अब क्या है कि खोल के देखते हैं कि किसके निकालें, उसके निकाल लेते हैं और वहां पे एड्रेस और लगा दिया जाता है कि आपने गलती कर दी। इस तरह निकाल, मैं खुद सोच रहा था कि यार $2 से या $1 से कैसे लॉन्च कर सकते हैं ये पाई को। भाई कर सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं, क्योंकि जो सेल हो रहा है ना वो उन्हीं लोगों का सेल हो रहा है जो, कहां इन्होंने हमें कहा था, मेरी 3 साल की स्टेकिंग लगी हुई थी। जब मेरी मार्च महीने तक 2025 मार्च तक की मेरी स्टेकिंग लगी हुई है, तो उससे पहले कैसे हो गया ये सब? मेरे उसके बीच में लिखा हुआ आ रहा है कि आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं और वहां पे ZDRO आ रहा है, 0 आ रहा है, कोई ट्रांसफर नहीं हुए।
तो फिर वो कहाँ गए? कंपनी के खाते में गए ना। अब ये जो सेल हो रहा है वो हम लोगों का ही तो सेल हो रहा है। निकालने को तो सबका निकाल सकती थी वे, और आप लोगों को माइन करने के लिए इसलिए दिया गया कि सारे लोग करेंगे माइन, अकेले थोड़ी बैठ के करेंगे। ये कितना कर लेंगे इतने साल, 6 सालों के बीच में? आप लोग लगे रहे मेहनत करने के लिए और आपका किया कराया ऊपर से मलाई मलाई खा गए, उठा के ले गए। और जिन लोगों की बची हुई है, जिनकी माइन होके बॉलर में पहुंच गई, लेने को तो वो भी ले जा सकती थी। फिर एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? पाई की चर्चा कौन करेगा? फिर तो सारे कहेंगे ये तो स्कैम हो गया, फिर तो साबित ही हो जाएगा स्कैम। आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर आगे लोगों को से पैसा कैसे बटोरेंगे? सोचिए जरा। अभी कई लोगों ने और आगे माइन करना है इसको, कई लोगों के अभी केवाईसी बाकी रह रहे हैं, उसमें भी तो स्कैम करना है इन्होंने। दोस्तों सोचिएगा जरा, ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैंने आज तक किसी कंपनी का नाम लेके कभी भी मैंने बुराई नहीं की, लेकिन ये तो साफ साफ सब कुछ दिख रहा है कि अब कई लोग इसके ऊपर भी जो जिनको कुछ मिल गया है प्रसाद, वो तो मेरे खिलाफ ही बोलेंगे। अच्छी बात है भाई, आप लोगों को तो बच गए, आप लोग, आपको बधाई हो कि आप लोगों को मिल गया। लेकिन कुछ लोगों ने, जिन्होंने बेचारों ने कुछ उम्मीदें से जा रखी थी, उनका तो हो गया ना काम। वो बेचारे कितने कितने उन्होंने सोच रखा हो कि यार लिस्ट हो गया $2 से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यार $2 से लिस्ट हो गया, या $1 से लिस्ट हो गया, तो ऐसी हिम्मत कैसी जुटा ली इन्होंने कि इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद, पता भी था कि इतने लोग एकदम सेल भी करेंगे, और ऐसे कैसे हो सकता है? सोचिए जरा। बाय करने के लिए लोग जो आए, सेल इन्होंने किया, इधर से अपना कर दिया जो लोगों का उठा रखा था। कुछ लोगों ने जिनके पास पड़े थे उन्होंने सेल कर दिया। कुल मिला के कुछ कंपनी फायदा लेगी, कुछ उनके जिनके बेचारों के बच गए उनको बधाई होगी, और जिनके बच गए वो ले गए फायदा। लेकिन कुछ लोग तो लुट गए ना। तो दोस्तों इतना ही कहूंगा। अगर मेरा ये विचार आप लोगों को सही लगता है तो जरूर कमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय।